हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। और यह है लेक्चर नंबर 14 जिसमें आज हम लोग देखेंगे कॉची थ्योरम एंड व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स देखी थी एंड उसके बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको एज एन होमवर्क काम दिया था, पहले उसको डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एज एन होमवर्क के लिए वो था ये, जहां पर आपके पास फाइनाइट ग्रुप गिवन था, फाइनाइट ग्रुप गिवन था और आपके पास एक सबसेट दिया गया है एच, जो कि जी का है, जहां से जिसमें एलिमेंट्स अपने पास जी से आ रहे हैं। इसमें हम लोग करेक्शन कुछ इस टाइप का ले रहे हैं जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है और जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे। क्लियर? तो समझते हैं हम लोग पहले कि ये वाला जो पोर्शन लिखा है वो लिखा क्या है एक्चुअली, जहां पे आर बिलोंग कर रहा है एन यूनियन जीरो से। ठीक है, तो आर बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से यूनियन ऑफ जीरो। ठीक है, अगर हम आर की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो बताइए अपने पास क्या आएगा। ये आएगा एक्स की पावर वन इज इक्वल टू ई, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप आर की वैल्यू जीरो दोगे तो एक्स इज इक्वल टू ई, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो अपने पास ये जीरो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जीरो हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जीरो यहाँ से हटाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम r की वैल्यू वन रखते हैं तो ये x की पावर थ्री इज इक्वल टू ई, आर की वैल्यू टू पे x की पावर फाइव इज इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या है कि देखो आपके पास यहाँ पे ये सभी पावर्स जो आ रही हैं वो ऑड नंबर्स में आ रही है। यस और नो? और कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि a की पावर m, a की पावर m इज इक्वल टू e का मतलब क्या है कि जो भी इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो इस m को डिवाइड करेगा। बात सही है? इसका मतलब क्या है कि x की पावर टू आर प्लस वन इज इक्वल टू e है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इस x का ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा टू आर प्लस वन को। यस और नो? चलो ठीक है, ये तो बात होगी, हमें समझ गए कि हम लोग इसमें कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं। आपको मैंने ये बताया था कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री होता है तो वो हमेशा पेयर वाइज एग्जिस्ट करेंगे, मतलब वो एक एलिमेंट और एक उसका इनवर्स। हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट इस टाइप के होते हैं जो कि सेल्फ इनवर्स होते हैं। एक तो अपने पास आईडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है जिसका ऑर्डर टू होता है। देखो भाई, यहाँ पे आईडेंटिटी एलिमेंट तो आ नहीं रहा, ऑर्डर टू का भी हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो जो ऑड नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो हमेशा ऑड में ही आएंगे। यस और नो? ठीक है, इसका मतलब कि कभी हमें ऑर्डर टू का पॉसिबिलिटी मिलेगी नहीं, तो ऑर्डर टू भी चला गया। अब इसके बाद कहानी कुछ भी बचे, चाहे हमारे पास ऑर्डर थ्री का आए या ऑर्डर फोर के एलिमेंट आए चाहे ऑर्डर फाइव के एलिमेंट आए, आपको पता है कि अगर एलिमेंट आएगा तो हमेशा वो पेयर वाइज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि एच की कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इज ऑलवेज इवन। यस और नो? देखो ये पूरा पूरा जो क्वेश्चन है वो लास्ट लेक्चर पर डिपेंड करता है, तो अगर आप अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, देखिए जाके पहले उसको सही से देखिए, देन उसके बाद फिर इस लेक्चर पे आइएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये कहानी यहाँ पे क्या चल रही है। अब दूसरी बात ये है कि क्या हमने यहाँ पर एन पे कुछ डिस्कस किया कि भाई एन अपने पास ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए? ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया। मतलब ये कार्डिनलिटी ऑफ एच हमेशा अपने पास इवन रहेगी फॉर एवरी एन। इसका मतलब क्या है कि चाहे अगर एन ऑड हो या फिर एन इवन हो, अपने पास कार्डिनलिटी ऑफ एच इज ऑलवेज इवन। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज रॉन्ग। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया एकदम। ठीक है, तो ये आपको बस थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट मन में रखने हैं, तो क्वेश्चन सारे एकदम इजी आते हैं यहाँ से, इस सेक्शन से। बाकी हम लोग शुरू करते हैं कॉची थ्योरम। तो कॉशीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। आपको पता है कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप किसको कहते हैं? अपने पास ग्रुप की चार प्रॉपर्टी होती है और एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर वो वाली प्रॉपर्टी भी अगर होल्ड हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि अपने पास जो ग्रुप फॉर्म किया गया वो एक अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ये प्रॉपर्टी या फिर ये थ्योरम कब होगी? सबसे पहले अपने पास जो जी ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, जी स्टार, लेट से जी स्टार बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले अपने पास एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब क्योंकि हम इसको फाइनाइट अबेलियन ग्रुप कह रहे हैं तो भैया इसका ऑर्डर जो होगा वो फाइनाइट होगा। यस और नो? ऑर्डर ऑफ जी इस समय। अब देखो खेल कहाँ पे होगा, खेल यहां पर होगा। मैंने क्या बोला कि अगर कोई प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स n, समझना है इस बात को, अगर कोई प्राइम नंबर इस n को डिवाइड करता है, जहां पर अपने पास जो p है वो क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर? देन हम क्या बोलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a in G such that order of an element A is P। क्लियर हुआ सभी को? बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अगर मैं फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बोल रहा हूं तो ग्रुप का ऑर्डर समथिंग फाइनाइट होगा, जो आपके पास दे रखा है n। आप इस n के डिवाइजर फाइंड कर सकते हो। मान लो 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, कुछ भी होता है तो आप इसके डिवाइजर फाइंड कर सकते हो। जैसे ही आपके पास डिवाइजर आएंगे तो आप उन डिवाइजर्स में जो प्राइम नंबर डिवाइजर होगा वो आप फाइंड कर सकते हो। तो वहां से मैं एक आपको एक एश्योरिटी दूंगा कि भैया अगर कोई प्राइम नंबर उस n को डिवाइड करेगा तो मेरे पास उस ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ सभी को? इसका मतलब क्या है थ्योरम का? ठीक है, तो ये हमने कहानी बताई है यहाँ पर, कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो अगेन ये बात हो रही है एलिमेंट, काफी बच्चे यहाँ पर इसको सब ग्रुप उठा जाते हैं। अभी मैंने सब ग्रुप की कहानी कहीं भी डिस्कस नहीं की, बस मैं ये बात कर रहा हूँ एलिमेंट की। अगर मेरे पास कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को तो उस ऑर्डर का एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने Z10 तो सुना ही होगा। तो Z10 में अपने पास 0, 1, 2 एंड सो ऑन 9। ठीक है, ये एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो, आपको पता है कि इस आपको ये पता है कि कैसे हम लोग हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि इस ऑर्डर का एलिमेंट इस ग्रुप में, तो क्रॉस वेरीफाई कैसे करो? आपको पता है ये एक अबेलियन ग्रुप है। यस और नो? ये एक अबेलियन ग्रुप भी है, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है बेसिकली, एक देखा जाए तो। ठीक है, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, क्योंकि आप जानते हो कि ऑर्डर ऑफ Z10 इज नथिंग बट 10। आपके पास ऑर्डर आ गया, अब आप इसके डिवाइजर फाइंड कर सकते हो। तो आपको पता है कि 1 डिवाइड करता है 10 को, 2 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है एंड 10 भी डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, जो प्राइम नंबर होंगे ये थ्योरम उसी पे कह रही है। मतलब आप अश्योरिटी ले सकते हो ऑर्डर 2 पर, ऑर्डर 5 पे, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। यस और नो? अब क्योंकि ये ग्रुप है तो भैया ऑर्डर 1 का एलिमेंट तो हमेशा होगा ही होगा, जो कि अपने पास क्या होगा यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब देखो ऑर्डर 2 का भी एलिमेंट मिलेगा इसमें आपको, ऑर्डर 5 का भी एलिमेंट मिलेगा इस ग्रुप में आपको। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहां से ये बोल सकते हो कि सर देखिए 2 डिवाइड करता है 10 को, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि इस ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर अपने पास क्या होगा यहाँ पर, 2 होगा। सिमिलरली फॉर ऑर्डर 5 है। ठीक है, तो ये इस थ्योरम ने कहा है हमसे। अब देखो जिस तरह से हमने कमेंट किया है एलिमेंट के ऊपर, अब हम सेम तरीके से कमेंट कर सकते हैं सब ग्रुप के ऊपर। तो इसके लिए लिखिए स्टेटमेंट एक, अगर अपने पास G
over this be a finite abelian ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर अपने पास क्या हो गया यहाँ पर n। अगर G अपने पास एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और मैंने क्या बोला यहाँ पर कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है इस n को, तो हम ये बोल देंगे कि भैया हमारे पास इस ऑर्डर का सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p। क्लियर? बाकी अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन, हम लोग हर एक ग्रुप को उठाएंगे और हर एक ग्रुप में देखेंगे कितने सब ग्रुप आ रहे हैं, किस टाइप के सब ग्रुप्स आ रहे हैं, सब ग्रुप के कितने कितने ऑर्डर्स निकल रहे हैं अपने पास, सब देखेंगे हम लोग। तो अभी थ्योरम ने क्या बोला है कि अगर अपने पास एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है तो आपको जो भी प्राइम डिवाइजर होंगे, जो भी प्राइम डिवाइजर होंगे एन के, हमें उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, हमें उस ऑर्डर के एलिमेंट से मिलेंगे, उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के सामने आए। तो Z10 में आपको श्योरिटी मिल जाएगी, ऑर्डर 2 का भी सब ग्रुप होगा आपके पास, ऑर्डर 5 का भी सब ग्रुप होगा आपके पास। ठीक है, अब वो सब ग्रुप कैसे देखेंगे वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी आपके पास अश्योरिटी ये है कि ऑर्डर 2 का भी सब ग्रुप है, ऑर्डर 5 का भी सब ग्रुप है। क्लियर? चलो बढ़िया है। तो ये तो बात हो गई अपने पास फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की। अब इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और ले आते हैं अपना लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम अगर आपने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था लैग्रांज थ्योरम फॉर एनी ग्रुप, फॉर फाइनाइट ग्रुप के लिए। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं लैग्रांज थ्योरम के कन्वर्स पार्ट के लिए फॉर पर्टिकुलर अबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुआ? समझो पहले। तो लैग्रांज थ्योरम हम लोगों ने ये पढ़ा था, पहले पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है, ठीक है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है और कोई नंबर अगर इस n को डिवाइड करता है, ठीक है, क्लियर हुआ? सो हम लोगों ने लैग्रांज थ्योरम में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था बीच में। तो अगर G अपने पास है, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर लेट से n है, और मैं ये बोल रहा हूं कि इसका सब ग्रुप H है, तो सब ग्रुप मैंने बोल दिया कि जो H है वो सब ग्रुप है G का, तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ H होगा ना वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। बट कन्वर्स पार्ट मैंने बोला था ये सही नहीं होगा हमेशा, इसके लिए काउंटर एग्जांपल अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा। जब हम लोग AN ग्रुप के पास पहुंच जाएंगे, अल्टरनेटिंग ग्रुप के पास, तो आपको वहां पे इसके बहुत सारे काउंटर एग्जांपल दिख जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो बट अभी क्या बोल रहा है ये, तो यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं लैग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। और हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्स पार्ट के लिए। ठीक है, कन्वर्स पार्ट के लिए कैसे, कन्वर्स पार्ट के लिए ये काम करेगा। मतलब अगर कोई m डिवाइड करे n को, तो क्या हमें उस m ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, ये हम लोग बात करने वाले हैं। सो कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम फॉर, देखो भैया पूरी पूरी कहानी जो चल रही है वो चल रही है सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए। ठीक है, तो जब तक आपके पास फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ना दिया गया हो तब तक आप इसमें से कोई भी थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइनाइट वर्ड लिखा तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर लो कि ऑर्डर ऑफ जी इज सम फाइनाइट। ठीक है, तो अब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो भैया यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर एन हो गया। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर कि इस जी के पास, इस जो ये हमारे पास ग्रुप है, इस जी के पास ऑर्डर एम के सब ग्रुप्स होंगे, और वो ऑर्डर एम क्या होगा जो डिवाइड करेगा एन का। इसका मतलब क्या है
कि मान लीजिए आपके पास ये ग्रुप का ऑर्डर एन दे रखा है, ठीक है, और इस एन के आपने M1 M2 M3 एंड सो ऑन एन के, ये क्या है, इसके डिवाइजर है। क्लियर हुआ? देखो, आपने आपके पास ग्रुप का ऑर्डर गिवन है, ग्रुप का ऑर्डर से आपने, और अगेन ग्रुप कैसा होना चाहिए, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, आपने उस ऑर्डर का डिवाइजर निकाले, पॉसिबल डिवाइजर निकाले, तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो कि सर हमें इस ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिलेगा। क्लियर हो गया? मतलब ऑर्डर M1 का भी सब ग्रुप मिलेगा, ऑर्डर M2 का भी सब ग्रुप मिलेगा, ऑर्डर M3 का सब ग्रुप मिलेगा, एंड ऑर्डर MK का भी सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अब वो कैसा दिखेगा, अगेन उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। आई थिंक वो 4 या 5 लेक्चर में आपके सामने शुरू हो जाएगा चीजें अपने पास कैसे सब ग्रुप दिख रहे हैं। बट अभी के लिए अगर आपके पास फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो आप वहां पे इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरम लिखते हैं पहले, और थ्योरम के बाद शुरू करते हैं अपना साइक्लिक ग्रुप पे काम। ठीक, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो G अपने पास क्या है, ऑर्डर n का ग्रुप है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, G बी अ ग्रुप, अभी मैंने अबेलियन ग्रुप कुछ नहीं बोला। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि G अपने पास एक अबेलियन ग्रुप है, तो इसी को मैं यहां पे लिख देता हूं, G बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, G बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इफ एंड ओनली इफ, अगर मैं ए और बी एलिमेंट को ऑपरेट करके इसको 2 बार ऑपरेट करूं और वो इसके इक्वल हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो अपने पास जो गिवन फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, जो गिवन ग्रुप है, वो अपने पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? ये ऑब्वियस है ना, आपको अगर प्रूव करना है तो इसका बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, आप प्रूव कर सकते हो इस चीज को। अगर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा तो वो ए बी इज इक्वल टू बी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अगर आप कन्वर्ट जाओगे तो कन्वर्ट से भी आप इजीली दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने पास थ्योरम्स की, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे। अब हम लोग का मेन काम है क्या भाई, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। हमारा जो मेन काम है वो है डिस्कस करना साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में आई थिंक आप लोग बहुत दिनों से वेट भी कर रहे हो, कब आएगा साइक्लिक ग्रुप, कब आएगा साइक्लिक ग्रुप, कब बैठेंगे साइकिल पर, है ना। आ गया साइक्लिक ग्रुप। चलो, साइक्लिक ग्रुप देखो भाई किसे बोलते हैं, समझने से पहले इसको पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि उसके बाद आपको इजी, फिर एक पूरी स्टोरी समझाते हैं, और उस स्टोरी से आपको समझना है कि साइक्लिक ग्रुप बेसिकली होता क्या है। G is said to be साइक्लिक ग्रुप। G को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कब बोलेंगे, जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट लेट्स से ए इन G, जी को हम साइक्लिक ग्रुप का बोलेंगे जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जी के अंदर, सच दैट, जो कि हर एक एलिमेंट से जो कि हर एक एलिमेंट को जनरेट कर रहा हो। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय ए। तो जी अपने पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे दिस। अब देखो यार, इसको याद रखने का तरीका क्या है भाई, आपका फ्रेंड सर्कल कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए ये आपके पास फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, इस फ्रेंड सर्कल में आपके पास मान लो 5 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5, और बीच में बैठा ही एक
प्यारा सा बंदा। ठीक है, समझो भाई चीजों को। तो भाई जी ने क्या बोला कि जी ने ये बोला कि मैं अपने आप को साइक्लिक ग्रुप कब बोलूंगा, जब मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए। उसने मैक्सिमम एलिमेंट नहीं बोले, उसने बोला जब मुझे एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दे। ठीक है, मान लो ये बात है भाई स्कूल टाइम की, स्कूल टाइम की बात है, और ये आपका एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप होता है ना स्कूल में, ये अपने दोस्तों का ग्रुप है। और उस ग्रुप में एक या एक से ज्यादा दो तीन बंदे ऐसे होते हैं जिनको सभी के बारे में पता है कि भाई कौन कैसा क्या काम करता है। ठीक है, ओके। मान लो आपने कुछ काम कर दिया, ठीक है, बंक मार दिया स्कूल से, या फिर पीरियड्स के टाइम पे आप बाहर खेलने जा रहे हो, सब चीजें जो भी है। प्रिंसिपल भाई आ गया भाई अपने क्लासरूम में। प्रिंसिपल ने ये रहा, सॉरी प्रिंसिपल से अच्छी बात है, प्रिंसिपल ये रहा अपना। ठीक है, प्रिंसिपल इस ग्रुप के पास गया और उसने ऐसे ग्रुप्स को बहुत ग्रुप में बांट रखा था, ऐसे एक ग्रुप दो ग्रुप, तो ये पर्टिकुलर एक ग्रुप था। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस ग्रुप के ऊपर। अब देखो, प्रिंसिपल ने बोला कि ये इस ग्रुप में कौन कौन बच्चा बंक करके बाहर घूमने घामने गया। तो अब इन पांचों को क्या लग रहा होगा कि यार ये बंदा जो बैठा है बीच में ना, ये जो ब्लू वाला है, लेट्स से चलो ये भी ब्लू है, ठीक है, तो जो ब्लू वाले बंदे हैं ना, वो हर एक के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो बंदा कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सब कुछ जानते हैं। तो ये जो ब्लू वाले बंदे हैं वो बैठे हैं बड़े मस्त आराम से, बाकी जो व्हाइट वाले बंदे हैं वो डर रहे हैं कहीं ये ब्लू वाले उठ के चले ना जाएं, क्योंकि इनको सब पता है हमारे बारे में। ठीक है, तो भैया अगर प्रिंसिपल को उठाना है तो प्रिंसिपल ने पहले इसको उठा के ले गया, ये पूछा भैया, हाँ भैया तुम गए थे घूमने के लिए? तो उसने बोला कि सर हम तो गए थे बट मुझे औरों के बारे में पता नहीं है। तो ये बच्चे बहुत ही समझदार थे, बहुत ही ऑनेस्टी बच्चे थे, तो ये सच बोलते हैं हमेशा। ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला जब गया प्रिंसिपल के पास, तो उसने बोला सर मैं तो गया था बट मुझे औरों के बारे में नहीं पता। तो प्रिंसिपल ने बोला एक कहा बैठो, जाओ क्लास में बैठो दरभंती से। तो ये बैठ गया क्लास में। तो इससे इन पांचों एलिमेंट के बारे में पता नहीं चला कि ये बंदे गए कि नहीं गए। चलो अच्छी बात है। फिर प्रिंसिपल ने इससे पूछा, सेम सेम इसने भी बोला कि सर मैं गया था और ये बंदा गया था, मुझे औरों के बारे में नहीं पता। तो मतलब इसने क्या बोला कि मैंने सिर्फ अपने आप को जनरेट किया और इसको जनरेट किया, तो इस बंदे ने दो को जनरेट किया बट सभी को जनरेट नहीं कर पाया ये। तो प्रिंसिपल ने बोला अरे तू भी काम का नहीं है, तू भी बैठ शांति बैठ जाके। तो ये भी अपने क्लासरूम में आ गया, बैठ गया। फिर प्रिंसिपल ने पूछा इस ब्लू वाले से, जैसे ही इस ब्लू वाले को लिया तो ब्लू वाले ने बोला कि सर देखो मैं हूं सच्चा ईमानदार पर्सन जो कि सच बोलेगा। मैं भी घूमने गया था, साथ ही साथ मेरे साथ में ये भी बंदा गया, यही बंदा गया, यही बंदा गया, यही बंदा गया, यही बंदा गया। अब देखो इसने क्या बोला कि इसने अपने साथ सभी को इन्वॉल्व किया, मतलब एक ही एलिमेंट से सभी एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया। मतलब अगर टीचर इस बंदे को पकड़ ले तो इसी के बेसिस पर औरों को पनिशमेंट दे सकता है। तो ये क्या हो गया अपने पास, जनरेटर। इसको बोलेंगे जनरेटर। तो अपने आज से अपने ग्रुप में जो भी ऐसा कोई फ्रेंड होगा ना जिसके बारे में, जो सबके बारे में खबर रखता हो, उसका आप निकनेम रख देना जनरेटर। मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो जब कोई बोलेगा ना जनरेटर क्यों रखा भाई तूने, मुझे जनरेटर क्यों बुलाया, तो बोले आजकल हम साइकिल ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो साइकिल ग्रुप में सर ने सिखाया जनरेटर किसे बोलते हैं। जनरेटर किसे बोलते हैं, जो सबके बारे में बोल दे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट ए है ना, इस ए एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, जनरेटर बोलेंगे। क्लियर हो गया सभी को? तो जनरेटर भाई किसी को बोले, किसको बोलेंगे कि वो एलिमेंट जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर दे।
मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको अगर हम पकड़ लें तो बाकी सभी एलिमेंट सतर्क हो जाए, अरे बाबा अब तो हालत गई। ठीक है, तो ये एलिमेंट वो है। क्लियर हो गया सभी को? होपफुली ऐसे आपको याद रहेगा। अब यार देखो ध्यान से कि इस n का मतलब क्या है। n बिलोंग्स टू इंटीजर। काफी लोग यहाँ पे बड़े डाउट भी रहते हैं, सर इंटीजर में कैसे -1 में कैसे जाएगा, -2 में कैसे जाएगा। अरे बाबा देखो, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो भैया वो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 आती है तो ये a की पावर 1। अगर n की वैल्यू 2 तो a की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि a की पावर 1 अपने पास अलग एलिमेंट है, a की पावर 2 अपने पास ये कोई अलग एलिमेंट हो सकता है। a की पावर 3 मतलब क्या है कि a को हम 3 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे आपके पास ये एलिमेंट्स वहां से डिनोट हो जाएगा। सेम तरीके से अगर n की वैल्यू -1 होगी तो a की पावर -1 मतलब a का इनवर्स, a की पावर -2 मतलब a के इनवर्स को भाई हमने 2 बार ऑपरेट किया। तो ऐसे ये काम चलता है इधर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं जनरेटर हम किसको बोल रहे हैं। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से Z5। तो Z5 आपको पता है कि ये एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो अगर हम जीरो को पकड़े, जीरो क्या है इसकी आईएनटी है। समझना जरा इस चीज को, जीरो क्या है इसका आईएनटी होता है जेड एन ग्रुप का। जीरो को चाहे आप एक बार ऑपरेट करो, चाहे 2 बार ऑपरेट करो, चाहे 3 बार ऑपरेट करो, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार, चाहे 6 बार, कितने बार भी ऑपरेट करो, क्या आपको कोई दूसरा एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को खुद से ही ऑपरेट करते रहोगे तो हमेशा वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही देता है। इसलिए तो बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। सो इस केस में जीरो तो भाई जनरेटर नहीं हुआ, नॉट जनरेटर। ठीक है, अब चेक करते हैं वन को। भाई मैंने वन को 1 टाइम ऑपरेट किया तो अपने पास क्या आया, 1 आ गया। वन को भाई मैंने 2 टाइम ऑपरेट किया, एडिशन मॉडुलो 5 है ऑपरेशन। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। वन को भाई मैंने 3 टाइम ऑपरेट किया तो आ गया 3। देखो, वन को भी इसने ऑपरेट कर दिया, 2 को भी ऑपरेट कर दिया, 3 को भी ऑपरेट कर दिया। वन को मैंने अगर 4 टाइम ऑपरेट किया तो ये मेरे को क्या देगा यहाँ पर 4, तो इसने 4 को भी ऑपरेट कर दिया। अगर अब मैं वन को 5 टाइम ऑपरेट करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 5, बट एडिशन मॉडुलो 5 है तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 0, तो ये इसने 0 एलिमेंट को भी ऑपरेट कर दिया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते जाएंगे तो वो दोबारा से रिपीटेशन ये आ जाएगा। अब चाहे आप एन इंटीजर या कुछ भी ले लो, इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे वन एलिमेंट्स को अगर मैं पकड़ूं, अगर मैं एक फर्स्ट जो ये वन एलिमेंट है इसको पकड़ता हूं, इसको मैं बार बार ऑपरेट कर रहा हूं, तो सर मेरे पास ग्रुप के सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, यस और नो? इसका मतलब वही हो गया ना, जैसे मान लो ये बंदा पकड़ा गया ब्लू वाले को, तो टीचर ने डंडा मारा एक, इसने बताया इसके बारे में, सेकेंड डंडा इसके बारे में पता लग गया, थर्ड डंडा इसके बारे में पता लग गया, फोर्थ डंडा इसके बारे में पता लग गया, फिफ्थ डंडा इसके बारे में पता लग गया। तो बंदे ने कितना कुछ झेला है आपके लिए। ठीक है ना? ऐसे मत बोलना उसको जनरेटर, वो झेलता भी आपके बारे में बहुत कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वन हो गया वो अपने पास क्या हो गया, जनरेटर हो गया, वन जनरेटर। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सर ग्रुप के पास एक ही जनरेटर होगा? अब बात करते हैं ना, देखते हैं इसके ऊपर। तो भैया इस केस में वन अपने पास क्या हो गया, जनरेटर। अब काम करते हैं टू के ऊपर। जब भाई मैंने टू को 1 टाइम ऑपरेट किया, क्या आया 2। जब मैंने टू को 2 टाइम ऑपरेट किया तो मेरे पास क्या आया 4। जब मैंने टू को 3 टाइम ऑपरेट किया तो 6 मॉडुलो 5, आंसर 1। जब मैंने टू को 4 टाइम ऑपरेट किया 8 मॉडुलो 5, 3। जब मैंने टू को 5 टाइम ऑपरेट किया तो कितना आया 10, 10 मॉडुलो 5, 0। देखो उसने 0 को भी जनरेट किया, 1 को भी जनरेट किया, 2 को भी जनरेट किया, 3 को भी एंड 4 को भी। इसका क्या, यहाँ पर 1 भी जनरेटर है, 2 भी जनरेटर है। क्लियर हो गया? अब आपके लिए एज एन होमवर्क रहेगा, आपको चेक करना है कि क्या 3 और 4
क्या जनरेटर है? तो एज एन होमवर्क में आपके लिए है इस 3 and 4 आर जनरेटर। अब देखो, अब मन में क्वेश्चन आया सर इस ग्रुप के पास 2 जनरेटर आ गए तो क्या सर ये साइक्लिक ग्रुप होगा क्या? अरे भाई मैंने क्या बोला, देखो डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इफ देयर एग्जिस्ट, अगर आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा हो, आप तुरंत बोल देना कि सर वो साइक्लिक ग्रुप होगा। क्लियर हुआ? आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर जेड ग्रुप में वन तो हमेशा रहेगा उसमें। अगर हम जेड एडिशन मॉडलो एन की बात करें तो भाई वन तो हमेशा वहां प्रेजेंट रहेगा ना। और वन एलिमेंट को अगर मैं ऑपरेट करता जाऊंगा तो मेरे पास ग्रुप के हर एक एलिमेंट मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि सर जेड एन के अपने पास साइक्लिक ग्रुप है? आंसर है यस। तो जेड एन अंडर एडिशन मॉडलो एन is always forms a cyclic ग्रुप। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे वन एलिमेंट बैठा हुआ है, वन एलिमेंट सभी को जनरेट करता रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए एक तो होमवर्क हो गया ये। सेकंड होमवर्क आपके लिए ये हो गया कि आपको पता करना है Z7 में एंड Z8 में इसमें कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं। नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने जनरेटर्स हैं एंड इसमें कितने जनरेटर्स हैं। नंबर ऑफ जनरेटर्स। और जनरेटर्स को फाइंड करने के बाद बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जनरेटर्स हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका एज एन होमवर्क है। तो आज हमने कुछ थ्योरम देखी और थ्योरम के बाद फिर हमने देखा कि साइक्लिक ग्रुप कैसे बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं एंड कल देखेंगे हम लोग कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम फॉर साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद कमेंट करते हैं हम लोग इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे भी कर। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।